तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जू जो होता है बैकर किंग के पास से दोनों तलवारें लेकर वापस आ जाता है, जहां पर वो सभी यंग मास्टर और यंग मिसेस जो होते हैं उसका वेट कर रहे होता है क्योंकि उन्हें कॉन्फ्रेंस में जाना होता है। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुम लेट क्यों आया, तो यंग मास्टर नैमगोंग की नजर जो होती है उसकी तलवारों पर पड़ती है। वो दोनों को तलवारों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि हेमी पहले भागती हुई आगे बढ़ आती है और कहती है कि ये कोई आम सी तलवारें नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा खास है और लास्ट नाइट ये तलवारें तुम्हारे पास थी भी नहीं, ये तलवारें अचानक से कहां से आई हैं। तुम्हारा जू कहता है कि बस यही समझ लो कि एक्सीडेंटली मुझे यहाँ पर किसी शॉप से मिल गई और मैंने खरीद कर इन्हें अपने साथ रख लिया है, ये इतनी भी स्पेशल नहीं है। जबकि हेमी कहती है कि इन दोनों तलवारों को देख के पता चल रहा है कि ये कोई बहुत ही खास ट्रेजर है, बहुत ही कीमती या किसी पुराने मास्टर की तलवारें हैं। यंग मास्टर पेंग उन लोगों से कहता है कि ग्रैंड टूर्नामेंट का टाइम हो चुका है, चलो जल्दी से कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते हैं, हम लोग यहाँ पर लेट नहीं होना चाहते। तो यंग मास्टर नैमगोंग कहता है हाँ क्यों नहीं, यंग मास्टर वैन भी आ चुका है, तो चलो फिर सभी लोग मिलकर अंदर चलते हैं। और इसी के साथ उसे कहता है कि चलो यहाँ पर चलते हैं। और हमने सुना है कि इस बार मास्टर जीगोंग भी आने वाले हैं जो कि शाओलिन टेंपल के नए प्रीस्ट हैं और वो भी यहाँ पर आकर भाषण देने वाले हैं। इसी के साथ ही वो सभी लड़के जो होते हैं अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो नैमगोंग कहता है कि मास्टर जू तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारा टाइटल तो यहाँ पर सभी में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, तुम्हें सभी लोग जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के नाम से जानने लगे हैं। यंग मास्टर नैमगोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेमस होते जा रहे हो, काइफेंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं, जो यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन से मिलने के लिए आने वाले हैं। जू से कहता है कि तुम लोग तो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो, कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरह से इस नजर से देखने के लिए। जबकि आयोन जो होती है वो भी साइड के ऊपर वहां पर शर्मा रही होती है और उसी की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि यंग मास्टर मैं तो यहाँ पर तुम्हें हमेशा से इसी नजर से देखती हूँ, लेकिन थोड़ी अलग नजर से। वो लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ उन्हें वहां पर सामने एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है। तुम्हारा जू कहता है कि ये तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, लगता है कि नाथरन ब्लेड एसोसिएशन वालों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये बड़ी सी बिल्डिंग जो होती है इस बिल्डिंग को डिवाइन बिल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और नाथरन ब्लेड एसोसिएशन वालों ने इस बिल्डिंग को बनाया है। तो इसी के साथ हमें यहाँ पर म्यूरियम के कुछ बेसिक्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 9 ग्रेट सेक्टर्स हैं, 9 ग्रेट सेक्टर्स ने यहाँ पर आपस में मिलकर एक 9 ग्रेट सेक्टर्स अलायंस बनाई है, जबकि दूसरी तरफ से 5 बड़े क्लैंस हैं जो कि यहाँ पर पांचों क्लैंस ने मिलकर एक नई अपनी अलायंस बनाई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 सेक्टर्स हैं ऑर्थोडॉक्स है, जिनमें एक नाथरन ब्लेड एसोसिएशन है और एक साउथ ब्लेड कोलिशन है, यानी कि 2 ग्रुप्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं और बाकी के सभी लोग यहाँ पर ग्रुप्स में काम करते हैं। मैं यहाँ पर इनकी ज्यादा डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो यंग मास्टर नैमगोंग जो था हमारे जू को सारी की सारी डिटेल्स बता रहा था और उसे कहता है कि यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं मिलजुल कर इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग आज यहाँ पर एक दूसरे को अपोज करने के लिए आए हैं। यहाँ पर नाथरन ब्लेड एसोसिएशन वाले जो है वो इस बात का प्रस्ताव रखने वाले हैं कि वो डार्क पाथ को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं और बाकी के सभी लोग उनके फैसले के ऊपर यहाँ पर या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तुम्हारा जू उनसे कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, यहाँ पर जो टावर की बात करो जो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा टावर है, आखिर इन लोगों ने इतना बड़ा टावर बनाया कैसे है। यंग मास्टर पेंग उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इस टावर को बनाने पूरे 1 लाख गोल्ड टील्स लगे हुए हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा कीमती है। तो जू कहता है कि आयरन के पास इतना पैसा कहां से आया होगा। तो नैमगोंग उसे बताता है कि यहाँ पर जो नाथरन ब्लेड एसोसिएशन के लोग हैं वो लोग इस एरिया के सारे बिजनेस को ऑन करते हैं, यहाँ पर जितने भी होटल्स ब्रोथल्स और साथ में यहाँ पर वैशाखाने वो सारे के सारे वही चलाते हैं और वहां पर जितनी इनकम आती है वो सारी की सारी उन्हीं के पास आती है। और उनका जो मेन बिजनेस है वो डिलीवरी बिजनेस है और सारा पैसा वहां पर उनके पास आता है। वो इसी तरह उस पैसे को यूज करके अपने लिए यहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग इसी वजह से उनके रास्ते में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको यहाँ पर से खत्म करना चाहते हैं। तो उसके कान में एक बात कहता है, उसे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जितने भी डार्क पाथ के लोग हैं यानी कि डिमोनिक पाथ के लोगों के पास पहले ये सारे बिजनेस हुआ करते थे, ये वैशाखाना, ये जुए खाने और जितने भी ये शराब खाने थे ये सारे के सारे डिमोनिक कल्ट के लोगों के हुआ करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर इन लोगों ने बिजनेस के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया है, इन्हें लगता है कि अगर यहाँ पर से डिमोनिक पाथ के लोगों को हटा दिया जाए या मार दिया जाए तो यहाँ पर वो लोग इस सारे बिजनेस के ऊपर भी कब्जा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि यही वजह है कि नाथरन ब्लेड एसोसिएशन के लोग यहाँ पर सभी को मारना चाहते हैं। और जब ये लोग बातें करते हुए आगे की तरफ गुजर रहे होते हैं, इसी के साथ ही पीछे से एक घोड़ा निकल कर आता है, एक घोड़ा जिसके ऊपर उसका मालिक भी बैठा होता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो वहां पर उसका जो मालिक होता है वो चिल्लाकर कहता है कि रास्ते से दूर हटो। तो वहां पर बेचारे जो आम लोग होते हैं उन बेचारों के तो कान के पर्दे फट जाते हैं, क्योंकि उनके उसकी जो चिल्लाने की जो पावर होती है उसके अंदर उसने अपनी इनर की को यूज किया होता है। तो नैमगोंग कहता है कि आज ये कौन कमीना इंसान है जो अपनी इनर की को यूज कर रहा है, वो भी यहाँ पर गली के अंदर। और इसी के साथ ही वो घोड़ा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था और वो सभी लोग कहते हैं कि हमें साइड के ऊपर हटना होगा वरना ये तो हमें अपने घोड़े के नीचे रोंद का निकल जाएगा। जबकि हमारा जू जो होता है हीरो बनकर वहां पर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वो घोड़े के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो उस घोड़े के ऊपर जो राइडर होता है वो एक लड़की होती है, तो उसे घूर कर देखती है। तो बाकी के सभी लोग चिल्लाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर जू हीरो बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से साइड के ऊपर हटो। जबकि ही वाली डीमन भी उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक भागते हुए घोड़े के सामने आकर खड़े हो गए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम घोड़े के सामने टिक पाओगे।
तो माजू से कहता है कि मुझे ये इस बंदे ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इसने जिस तरह से चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहा कि रास्ते से हटो, जिस तरह से यहाँ पर घुड़सवारी कर रहा है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और माजू वहां पर से ब्लॉक करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसी के साथ ही घोड़ा उसके ऊपर से जंप लगा जाता है। तो घोड़ा वहां पर एक बहुत ही हाई जंप लगाता है और वहां पर से उसे पार करके दूसरी तरफ निकल जाता है। तो माजू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, साथ ही वो उस लड़की की आंखों में घूर कर देखता है, क्योंकि वो लड़की भी उसे घूर घूर कर देख रही होती है और साथ ही वो अपना घोड़ा लेकर वहां से भाग जाती है, वो रुकती नहीं है। तो माजू कहता है कि ये क्या तुम्हारे यहाँ पर इस स्काईफैंग सिटी के अंदर तो घोड़े उड़ते भी हैं, ये घोड़ा इतना ज्यादा इसने लंबा जंप कैसे लगाया? जबकि हमारे जू के साथी जो होते हैं वहां पर चला चला कर उसे कह रहे होते हैं कि जी तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम्हें यहाँ पर कूल बनने की एक्टिंग करनी है, या तो फिर तुम यहाँ पर अपने आप को हमारे सामने साबित करना चाहते हो, तुम क्या साबित करना चाहते थे? तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर कूल बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा आइडिया फेल हो गया। तो माजू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की इतनी ज्यादा अच्छी राइडर है। इस तरह की हॉर्समैनशिप जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री में देखने को मिलती है, लेकिन ये लड़की जो है बहुत ही अच्छे से अपने घोड़े को राइड कर रही थी। और इसी के साथ ही उनसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस लड़की के बारे में जानते हो जो उस घोड़े के ऊपर बैठी हुई थी? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस बारे में नहीं जानते। और इसी के साथ ही वो लोग फिर से वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो लोग एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो वहां पर तो रश लगा होता है, अंदर जाने के लिए बहुत सारे लोग लाइनों में लगे होते हैं। तो हेमी कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो ब्रदर नैमकुंग होता है उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर वेट करना सीखना चाहिए, यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा। जबकि हमारा जू वहां पर आसपास देखता है तो उसे सामने वहां पर कैप्टन वू दिखाई देता है। तो उनसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे लगता है कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो इसी के साथ ही हमारा जू चिल्लाकर कहता है ग्रेट वॉरियर वू प्लीज यहाँ पर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। तो ग्रेट वॉरियर वू जो होता है वो भी वहां पर उसको देखता है और पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि ये कमीना यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा और वो भागता हुआ सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर बताएं कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप दोबारा यहाँ पर आ गए हैं। और साथ ही वो सोच रहा था लगता है कि ये भी इस टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर आया है। तो मैं जू से कहता है ग्रेट वॉरियर जू तुम यहाँ पर हमारी मदद करो ना, हम सभी लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे, वैसे भी हम लोग तुम्हें जानते हैं और साथ ही तुम्हारी नादरन ब्लेड एसोसिएशन से हमारा एक रिलेशनशिप है और हम लोग यहाँ पर खड़े हुए लाइन में अच्छे तो नहीं लगते, क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? क्या तुम्हें मंदिर लेकर जाओगे? तो वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं सर, आप सभी लोग कोई स्ट्रेंजर्स तो नहीं है, आप सभी लोग हमारे दोस्त और आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो मैं जू कहता है कि यहाँ पर चलो फिर अंदर चलते हैं। वॉरियर वो हम लोग यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं। और इसी के साथ उन्हें अंदर ले जाया जाता है और अंदर लाने के बाद वो उन्हें एक हाल में छोड़ता है और कहता है कि ये वाटर फ्रंट पवेलियन है, आप लोगों को यहीं पर रुककर वेट करना होगा जब तक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट नहीं हो जाती। तुम्हारा जू कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ पर वेट कर लेंगे। जबकि इसी के साथ ही वहां पर ऊपर वाले सेकंड माले के ऊपर दो एल्डर्स खड़े होते हैं और कहते हैं क्या यही वो लड़का है जिसे यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के नाम से फेमस हो चुका है, यानी कि जिसने यहाँ पर कैप्टन वू को बुरी तरह से पीटा था और साथ ही हमारी दूसरी स्क्वाड को भी बुरी तरह से इसने पीटा था, यानी कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड को इसी लड़के ने बुरी तरह से पीटा है। तो इसी के साथ उनके पैट्रियट भी से निकल कर आते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये बच्चा जेड फेस डिवाइन ड्रैगन है। तो वो कहते हैं कि पैट्रियट आप कब यहाँ पर आए? तो वो उसे कहता है कि इस लड़के की हिम्मत तो देखो, पहले इसने हमारी स्क्वाड के कैप्टन को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद अब यहाँ पर हमारी जगह के ऊपर आ चुका है। इसे क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ यहाँ पर आएगा और उसके बाद चुपचाप यहाँ पर से निकल जाएगा? मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा, मैं पर्सनली इस लड़के को सबक सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जू के लिए यहाँ पर मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब यहाँ पर नादरन ब्लेड एसोसिएशन का जो सेक्टर लीडर यानी उनका जो पैट्रियार्च है वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है।